नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। और किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं, हम आपको अगली वीडियो में उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होगा एक अकेले नुस्खे से कई सारी बीमारियों का समाधान। क्योंकि अभी कमेंट्स में आया, कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा नुस्खा बताइए कि एक नुस्खा करने से हम कई समस्या का समाधान कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा दूध और केसर का नुस्खा। दूध और केसर का नुस्खा जो सिर्फ एक टाइम आपको लेना है और उससे अनेकों बीमारियों का समाधान होगा। ध्यान रहे, लेकिन जो केसर आप यूज करें वो असली केसर। अब क्वेश्चन आती है, आप पूछेंगे कि असली नकली की पहचान कैसे करें। आसान सा, सिंपल सी है। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए, एक कटोरी में से घोल दीजिए और 1-2 दाने केसर के जो होते हैं उसे डाल दीजिए आप। फिर देखिए कि अगर उसका कलर लाल आता है तो समझ लीजिए कि केसर नकली है। अगर हल्का पीलापन आता है तो वह केसर असली होता है। दूसरे एक और उपाय मैं बता दूं आपको। जिस दूध में आप केसर डालेंगे, केसर की मात्रा ही नहीं ज़्यादा डालना, 1 चुटकी, बस 1 चुटकी काफ़ी होता है। 1 चुटकी में यानी कि जो फूल होते हैं उसके जो स्त्री केसर होते हैं वो मुश्किल से 5-7 आएंगे, 10 तक आप डाल सकते हैं। ऐसे 5-7 काफ़ी है। जब दूध में डालेंगे तो दूध का कलर लाल होता है, तो ये समझना कि जो आपका केसर है वो नकली है। और हल्का दूध हल्का पीलापन पे आ जाता है तो आपका केसर असली है। जी हाँ, तो 1 गिलास गर्म दूध में आप 5-7 दिन के केसर के जब उसमें डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके उस दूध को धीरे धीरे चाय की तरह आपको पी जाना है। उसे पीने से क्या होगा, आपके शरीर में सुंदरता आएगी, सुंदरता बढ़ती है, स्किन पे ग्लो आ जाता है। इस केसर वाले दूध को हम गर्भावस्था के दौरान भी दे सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान देने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। कुछ लोग बच्चे जो जच्चा बच्चा होता है उन्हें बच्चे को, चाहे देखिए ये तो किस्मत की बात है, लड़का और लड़की होना, जो बच्चा होता है उसका गोरापन साफ सुथरा हो, गोल मटोल हो। केसर वाले दूध अगर गर्भावस्था में देते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं तो ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति केसर के दूध का नियमित सेवन करता है उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है। उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है, इम्यूनिटी सही रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जो व्यक्ति केसर वाले दूध को एक टाइम अगर रेगुलर ले रहा है तो पेट संबंधी विकार दूर हो जाते हैं, पेट की समस्या ठीक हो जाती है, पाचन संबंधी रोग दूर हो जाते हैं, कुछ भी खाने पर हजम हो जाता है और उसका हाजमा सही रहता है, पाचन सही रहता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है, यानी गैस एसिडिटी की समस्या नहीं आती है। इस केसर वाले दूध को जब किसी को घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, उस समय भी केसर वाले आप दूध देते हैं तो उसमें दर्द में राहत मिलती है, उस घाव जल्दी भर जाता है। जी, अगर जो व्यक्ति केसर वाले दूध को रेगुलर ले रहा है तो उसके अस्थमा जो बीमारी होती है, अस्थमा में भी फायदेमंद होता है। यह केसर वाले दूध सर्दी से बचाता है, खांसी सर्दी जुकाम की समस्या होने से रोकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अधिक ठंड लगती है, इस स्थिति में भी हम केसर वाले दूध का सेवन करें तो धीरे धीरे ठंड लगना कम हो जाता है। हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति केसर वाले दूध का रेगुलर सेवन करते हैं, उनकी आँखों की रोशनी बनी रहती है, आँखों में किस तरह की शिकायत नहीं आती है। केसर में ऐसी शक्ति होती है जो कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता देता है। अगर कैंसर की रोगी को दूध और केसर मिलाकर दिया जाए तो कैंसर में आराम मिलता है, उसमें सही होने में मदद मिलता है। जी, अगर केसर वाले दूध को आप लेते हैं तो बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है, बाल आपके कम झड़ते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। हम केसर वाले दूध को
अल्जाइमर रोग में भी देते हैं, जो कि बहुत ही मददगार होता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति फैटी है, मोटा है, ओवरवेट में है, वो भी अगर केसर वाले दूध को रेगुलर यूज करता है तो वजन कम करने में सहायता देता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों की अनिद्रा की शिकायत होती है, रात को नींद नहीं आती है, 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात तक जगे रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति केसर वाले दूध को रात में सेवन करना शुरू कर दे तो उसे कुछ ही दिनों में सही समय पर नींद आना शुरू हो जाएगी और सुबह फ्रेश उठे। कुछ लोगों की जोड़ों के दर्द में शिकायत रहती है, अगर आप केसर वाले दूध को रेगुलर लेते हैं तो जोड़ों की दर्द की समस्या नहीं आएगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो धीरे धीरे वो दर्द बंद हो जाती है। कुछ माता बहनों में देखा जाता है कि मासिक धर्म की समस्या होती है। जब मासिक धर्म आता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक चलती है। कुछ की शिकायत रहती है कि बहुत कम चलती है, ब्लीडिंग होती नहीं है, एक दिन आकर बंद हो जाता है। ऐसी माता बहनों को केसर वाले दूध का सेवन रेगुलर करना चाहिए। कुछ ही महीनों में आपको फ़ायदा दिख जाएगा और आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर केसर वाला दूध पिया जाता है तो त्वचा में इन्फेक्शन नहीं होता है, दाने, फोड़े, फुंसी, खुजली इत्यादि की समस्या नहीं होती है, क्योंकि केसर में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसे लिया जाता है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहता है, क्योंकि जच्चा को भी सारी चीज़ें मिल जाती है जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और बच्चे को मिल जाता है। क्योंकि जो चीज़ हम बाद में कर रहे हैं तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है तो जच्चा बच्चा स्वस्थ होता है, गोल मटोल होता है, गोरा होता है, अच्छा लगता है। जी हाँ, अगर आपको सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, कभी भी सिर में दर्द हो जाता है, थोड़ा सा सोचा सिर में दर्द होता है, तो आप केसर वाले दूध को लेना शुरू कर दीजिए, आपकी सिर दर्द की समस्या भी समाधान हो जाएगी। केसर वाला दूध लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम केसर वाला दूध पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, आंतें, अगर इन पे किस तरह की सूजन होती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, एक नुस्खा आपको करना ये है कि 1 गिलास गर्म दूध में 5-7 तिनके केसर के डालना है और उसे अच्छी तरह मिक्स करना है और उसे धीरे धीरे पी जाना है। आप इसे रात को ले सकते हैं, खाना खाने के लगभग 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं। लेने के बाद से कूला करना ना भूलें। कोशिश करें 1 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। ये सारी समस्या, इतनी सारी समस्या दूर हो जाएगी, इतने सारे आपके फायदे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा औरों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।